वेलकम टू माय अकाउंट्सify चैनल। आज एक नया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, मतलब लगभग खत्म हो चुका है डिवेंचर्स। आइए डिवेंचर को, इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को समझते हैं, जिसमें देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई जो है इसमें भी 3 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आपको दे सकती है। तो आओ इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, बहुत आसान है, कोई बात नहीं। आपको कुछ जर्नल याद करना है और उसे पुट कर देना है। आइए देख लेते हैं पहले क्या किया जाता है कि अब वो समय हो गया कि अब डिवेंचर होल्डर को कंपनी क्या करेगा, डिवेंचर्स पे करेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। ये तो 10% डिवेंचर का काम क्या है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ये क्या करना पड़ता है, इस इंटरेस्ट को पे करना पड़ता है। कंपनी डिवेंचर होल्डर को इस रेट ऑफ स्पेसिफिक रेट पर कोई भी वट एवर 10% है, क्या परसेंट, 9%, वट एवर रेट इज देयर, उस रेट के अनुसार उसको डिवेंचर पे करना पड़ता है। तो आइए देख लीजिए तो क्या करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन होता है क्या, पहले हम ड्यू दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ड्यू। ड्यू मतलब क्या हो गया कि आप डिवेंचर होल्डर वालों आओ, अब इंटरेस्ट ले लो, देखो तुम्हारा इंटरेस्ट आ चुका है। तो उस समय कंपनी क्या जर्नल फेंकती है, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। बात समझे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, मतलब अब डिवेंचर होल्डर वालों कि तुम्हारा डिवेंचर का इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। जब ये डिक्लेयर हो जाता है तब कंपनी, तब सरकार को भी किसी ना किसी कीमत में ये खबर आ जाता है, तब सरकार भी आके बोलता है टीडीएस दो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। पर सीबीएसई क्या कर दिया है कि टीडीएस वाला कंसेप्ट तुम्हारे इंटरेस्ट और डिवेंचर में नहीं है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यानी पहले मुझे दिखाना है ड्यू और उसके बाद क्या करना है, पेमेंट। पेमेंट किसका करेंगे, क्योंकि मैं अब ये ऐलान कर चुका हूँ, अरे डिवेंचर होल्डर वालों तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो अब तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा भाई। तो दैट्स वाई अब पेमेंट का रिसिप्ट करेगा कौन, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो एक ड्यू दिखाना है और उसके बाद डिवेंचर को पेमेंट करना है और कुछ नहीं, बस क्योंकि ये कंपनी का खर्चा है तो ये कंपनी एक लास्ट एंट्री पास कर देगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, स्टेटमेंट of profit and loss account debit to interest on debenture, whatever amount will be there, उस अमाउंट को जोड़ के मुझे दिखा देना होगा, क्योंकि कंपनी का वो एक्सपेंसेस है। तो यानी इसमें भी थोड़ा समझने वाली बात है कि ये ज़्यादातर हाफ ईयरली और एनुअली पेड होता है। यानी ज़्यादातर क्वेश्चन हम, मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार 90% केस मैंने देखा है हाफ ईयरली के हिसाब से किया जाता है। यानी एक तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है 31 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को, यानी दोनों को मिला के तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों अमाउंट देना है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल क्या है सर, कि कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इशू किया है कितना, मान लो कि 10,000 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर इशू किया है, 12% डिवेंचर इशू किया है एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है, 100 ईच एट ए प्रीमियम। अच्छा, एट ए प्रीमियम भी हुआ है, एट ए प्रीमियम दैट इज ऑफ 10%। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला है कि रिडीम्ड हुआ है एट पार, और रिडीम्ड हुआ है क्या, एट पार। ये क्वेश्चन है, बोला कि तुम इंटरेस्ट, आप लोग क्या करें, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करें, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को, ठीक है, 31 सितंबर और 31 मार्च को आप क्या करें, इंटरेस्ट पे करें और मुझे दिखाए कि इसका इंटरेस्ट कैसे जाएगा। तो देखिए, तो पहले हमको करना क्या है कि मैंने क्या किया, पहले इशू किया, क्या मैंने पैसा इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेटा टू डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले 2 एंट्री पास करना होगा, मैंने कितना रिसीव किया, यानी 10,000 इंटू 100 उसका 10% मतलब 110, मतलब मैंने किया कितना 11 लाख, मैंने रिसीव किया 11 लाख, ठीक है। उसके बाद सर क्या करना है, अब मैं जो रिसीव किया हूं वो ट्रांसफर करूंगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 11 लाख, टू मुझे 12% डिवेंचर, मुझे कितना रिसीव करना था सर, मुझे तो 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख मुझे करना था, मुझे तो 10 लाख करना था। तो बाकी क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना सर 1 लाख, 11 लाख मैंने रिसीव किया तो 10 लाख हो गया तुम्हारा 12% डिवेंचर, और एसपीआर हो गया कितना 1 लाख। अब कहानी ये है कि सर ये बताइए कि मुझे 12% इंटरेस्ट पे करना है किसके ऊपर, इस 10 लाख के ऊपर, यानी 10 लाख का अगर मैं 12% निकालूं तो कितना हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 1,20,000, यानी मुझे पहले 30 सितंबर और 31 मार्च दोनों में मुझे इंटरेस्ट पे करना है, बात समझ गया कि नहीं। तो ये तो दो मुझे मिल गया, ये दो मैंने जर्नल पास किया और मुझे एक अमाउंट मिला 10 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो ये दो जर्नल होने के बाद आप ये जर्नल डालोगे 30 सितंबर मानो 2018, क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेटा टू डिवेंचर होल्डर, मैंने क्या ऐलान किया, अरे डिवेंचर होल्डर वालों अब तुम्हारा पैसा आ गया है, तो मैंने ड्यू दिखाया कितना, देखो 10 लाख रुपया था, 10 लाख का 12% हो गया कितना 1,20,000, और पहले 6 महीने का तो होगा कितना 60,000। टीडीएस था नहीं और सिलेबस भी नहीं है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब मैंने ड्यू दिखाया, अब तो पेमेंट करना पड़ेगा किसको, डिवेंचर होल्डर को, तो दैट इज डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेटा टू बैंक, कितना 60,000, क्लियर, ठीक। सेम अमाउंट ये 30/9/2018 को मैंने दो अमाउंट पास किया, पहले मैंने दिखाया कितना इंटरेस्ट है, ड्यू दिखाया, उसके बाद पेमेंट किया, बस उसके बाद इसको फिर से यही एंट्री दो पास करना है 31/3/2019, ये एंट्री एक बार, ये एंट्री एक बार, क्लियर। और लास्ट में इसमें क्या लिखाना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना 60,000 30 सितंबर का और 60,000 31 मार्च का, यानी दोनों मिला के कितना हो गया 1,20,000 का। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो यानी दो बार आपको दिखाना होगा 30 सितंबर का और 31 मार्च का, 6 महीना करके। ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। नेक्स्ट टॉपिक राइट ऑफ है, बस वो खत्म हो जाएगा डिवेंचर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रिटायरमेंट पे जाएंगे। जुड़े रहे मेरे अकाउंट से पढ़ाई चैनल में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।